सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव सर से कि सर आए और हमें संबोधित करें। थैंक यू। परम आदरणीय प्रोफेसर इंद्रनाथ झा जी, वैद्यनाथ मिश्र जी, प्रोफेसर वैद्यनाथ मिश्र जी, डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय जी, श्री राजेश कुमार जी, डॉक्टर रजनी झा जी, प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह और डॉक्टर श्याम कुमार झा जी। आज एक शोध छात्रों का समूह अपने शोध निर्देशक को याद कर रहा है। ये निश्चित रूप से बहुत भावनापूर्ण क्षण है और इसमें जो श्रेष्ठता है, जो गुण है, वो गुरु का तो ही है, साथ में उनके शिष्यों का भी है कि गुरु ने जो दिया उसको शिष्य आज भी सजोए हुए हैं। उनसे जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसको वो सजोए हुए हैं और गुरु की जो विद्या है उसको वो निरंतरता प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं और उनके स्मरण को, उनकी स्मृतियों को जीवित रखना चाहते हैं। तो इसमें अभी आपने मैं चूँकि बीच में इसलिए आ गया कि अभी कुछ काम बाकी है, मार्च का महीना है तो बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिनको अभी हैंडल करना है। तो इसके बाद और जो वक्ता हैं वो बोलेंगे, कार्यक्रम जारी रहेगा। तो व्यक्ति जब जाता है इस दुनिया से तो वो तो कुछ नहीं ले जाता, लेकिन अपने पीछे एक जो वो स्थायी बात छोड़ जाता है, वो उसकी कीर्ति होती है, वो उसका यश होता है कि उसने जीवन में किस प्रकार के कार्य किए, जीवन में उसने क्या किया। और अभी हम लोगों ने सुना कि स्वर्गीय कीर्तिशेष प्रोफेसर सतीश चंद्र झा जी न सिर्फ एक बहुत ही श्रेष्ठ शिक्षक थे, बल्कि वो अपने शिष्यों को एक गुरुकुल परंपरा में उनको इवॉल्व करने की, उनका विकास करने का वो प्रयास करते थे। और यही नहीं, वो अपने छात्रों के साथ हमेशा खड़े रहते थे। जहाँ पर भी उनको आवश्यकता होती थी या जहाँ पर भी उनके मनोबल को बढ़ाने की बात होती थी तो वो हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे। और न सिर्फ उन्होंने विषय का ज्ञान दिया बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी अपने छात्रों को दिया। जैसा अभी डॉक्टर भूषण उपाध्याय जी ने बताया कि हम सभी लोग एक परिवार की तरह थे और जब भी भोजन इत्यादि की व्यवस्था छात्रावास में नहीं हो पाती थी तो वो घर चले जाते थे अपने सुपरवाइज़र के, और वहाँ पर जो गुरु माता थी वो उनको भोजन कराती थी। तो ये सारी की सारी जो एक परिवार की तरह से लेकर के अपने छात्रों को चलने का प्रचलन है, ये निश्चित रूप से गुरु को केवल गुरु ही नहीं बल्कि एक पिता भी बना देता है। और जिस तरह से पिता को उसके पुत्र पुत्री जिनको उन्होंने जन्म दिया है तो हमेशा उनका स्मरण करते हैं, वैसे ही उसके जो शिष्य हैं, उनके जो मानस पुत्र हैं, वो भी उनका निरंतर स्मरण करते हैं। और ये जो अभी आप व्याख्यानमाला देख रहे हैं, ये उसी का प्रतिफल है कि आज प्रोफेसर सतीश चंद्र झा जी के जो शिष्य हैं वो उनकी स्मृति में इस व्याख्यानमाला को आयोजित कर रहे हैं, अपने गुरु का स्मरण कर रहे हैं, उनका मरणोपरांत उनका सम्मान कर रहे हैं। इससे गुरु का कभी अंत नहीं होता, वो तो सदैव जीवन भर साथ रहता है। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि माता पिता कभी मरते नहीं हैं, वो अपने बच्चों में ही पुनः प्रवेश करके, और जेनेटिकली भी ये बात सही है कि जो जेनेटिक कोड माँ बाप का होता है वही पुत्र और पुत्रियों को साधारणता मिलता है। इसी तरह से
जो एकेडमिक जेनेटिक कोड सुपरवाइज़र का होता है, गाइड का होता है, वही उसके छात्रों को, शोध छात्रों को मिलता है। तो उन्हीं का एक ग्रुप आपको प्रसून जी में भी, डॉक्टर भूषण जी में भी, या इंद्र वैद्यनाथ मिश्र जी हैं या इंद्रनाथ झा जी हैं, उनमें आपको वही एकेडमिक जेनेटिक कोड जो है वो दिखाई देगा। तो वो आज भी अपने पुत्र पुत्रियों के माध्यम से और अपने छात्रों के माध्यम से आज भी जीवित हैं, इस जगत में हैं। और उनकी जो कृतियाँ हैं, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, वो हमेशा उनको कभी भी जाने नहीं देंगी हम लोगों की स्मृतियों से। और मैं ये चाहूँगा कि जो ये व्याख्यानमाला है 7 दिन की, इसमें जो लोग बोलें या उनके जो अन्य शिष्य हैं, तो उनकी प्रोफेसर झा की स्मृति में एक जो निबंध का संग्रह है ना, एसेज इन ऑनर ऑफ प्रोफेसर सतीश चंद्र झा, या रिट्रीवल ऑफ मेमोरीज ऑफ प्रोफेसर सतीश चंद्र झा, उसको प्रसून जी प्रकाशित करें, श्याम झा जी प्रकाशित करें। और उससे संबंधित जो भी आर्थिक व्यय होगा उसको विश्वविद्यालय देगा। और तो ये बहुत, मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय में पहली बार इस तरह का ये कार्यक्रम हो रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस तरह के अनेक कार्यक्रम होते हैं, और अनेक जो शिष्य हैं वो अपने गुरु के सम्मान में वो वॉल्यूम्स निकालते हैं, एसेज इन ऑनर ऑफ प्रोफेसर, इस तरह से करके उनका नाम दे करके, और उसमें उनके सारे जो शिष्य हैं वो अपने आलेख अवश्य प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो एक परिवार है वो प्रोफेसर सतीश चंद्र झा जी का अपने शिष्यों के साथ, वो परिवार इस वॉल्यूम में फिर से एक साथ आएगा और जीवंत रहेगा, और उनकी स्मृतियों को हमेशा जीवित रखते हैं। डॉक्टर रजनी झा जी यहाँ हैं, डॉक्टर राजेश कुमार जी हैं, तो उनका भी, और उनके जो कनिष्ठ पुत्र हैं उनका भी मैं यहाँ पर बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से आपके लिए बहुत भावपूर्ण ये क्षण रहा होगा। और यदि आप चाहें तो अपने पिताजी के नाम से इस विश्वविद्यालय में कोई गोल्ड मेडल भी आप स्थापित कर सकते हैं, या इस प्रकार का कोई फेलोशिप या स्कॉलरशिप भी आप स्थापित कर सकते हैं। और जो भी संस्कृत का या जो भी विषय आप चुनेंगे, उसका जो टॉपर होगा या जो भी श्रेष्ठ छात्र होगा, उसको हम लोग ये पुरस्कार दे सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। आप इसको कार्यक्रम को अपना जारी रखिए, और व्याख्यानमाला जो 7 दिन की है उसमें मुझे लगता है बहुत अच्छे वक्ता आएंगे और वो अपनी बातों को कहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।